अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में आपको लेपर्ड्स कुरियर अकाउंट के बारे में बताने वाला हूं। आपको मैं ये बताऊंगा कि लेपर्ड्स कुरियर अगर आपका अकाउंट बनाना चाहते हो तो आप कैसे बनाओगे एंड देन आप उसको यूज़ कैसे कर सकते हो। तो चलिए मैं लेकर लेपर्ड्स डैशबोर्ड के अकाउंट में लेकर चलता हूं आपको। ये बेसिकली एक डमी अकाउंट है, तो वो मैं आपको बता रहा हूं कि आप कैसे इसको यूज़ कर सकते हो। मैं आपको सिर्फ वही ऑप्शंस बताऊंगा जो आपने यूज़ करने हैं, इसके अलावा कोई ऑप्शंस नहीं बताऊंगा, क्योंकि ऑप्शंस के इसमें जो जो आपके काम के मैं सिर्फ डायरेक्टली वही बताऊंगा। अगर मैं सारा बिठाने बैठूंगा, सारा बताने बैठूंगा, तो यहाँ पर बहुत चीज़ें बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी और काफ़ी कुछ सीखने को आपको नहीं मिलेगा। तो जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना, वो मैं आपको बताऊंगा। तो आपने क्या करना है, आपके लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो मैं नेक्स्ट स्टेप पे खोल देता हूँ। सबसे पहले आपने मैनेज बुकिंग पर आना है। बुक का पैकेट हमारा इंपॉर्टेंट है। मैनेज बुक पैकेट्स हमारा जो है इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। देन हमारे पास हम जाते हैं शिपर एडवाइस। शिपर एडवाइस हमारा मेन ऑप्शन है। सपोर्ट टिकट हमारा मेन ऑप्शन है। एंड देन लोड शीट डिटेल्स भी हमारा मेन ऑप्शन है। और उसके बाद मैनेज चेक भी हमारा मेन ऑप्शन है। बस ये जिस सारे मैंने जो टैब खोले हुए हैं ना, इसमें आपने यूज़ करना है और इन ऑप्शन को यूज़ करना है। इसके अलावा किसी ऑप्शंस की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो इसलिए आपको मैं मेन ऑप्शंस बता रहा हूँ। तो सबसे पहले बुक का पैकेट पर आते हैं। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि ब्लू एक्स में आप शिपिंग डिटेल्स कैसे डालते हैं। तो यहाँ पर आपने पैकेट, यहाँ पर बेसिकली लेपर्ड्स में जो होता है ना, पैकेट होता है, यहाँ पर आपने वो चीज़ डालनी है। अब यहाँ पर आपने शिपमेंट टाइप ओवरनाइट ही रखना है। बुकिंग डेट जो भी होगी आपने वो रखना है। पीसेस जितने भी आपके कस्टमर के पीसेस हैं हमने वो रखना है। वेट आपने रखना है वही सेम टू सेम चीज़। सीओडी अमाउंट जो भी आपकी वो रखना है। ऑर्डर आईडी जो भी है आपकी वो यहाँ पर रखना है आपने। देन इसको आप छोड़ भी सकते हो। देन आपने अपने ये सब चीज़ें जो है ना आपकी आ रही होंगी आराम से, पुरानी चीज़ें ये आपने जो डिटेल उनको दी होंगी। देन कंसाइनी, मेन चीज़ ये है कि कंसाइनी आपका यहाँ आ रहा होगा। जो भी आपके कंसाइनी का नंबर है वो यहाँ आपने डालना है। कंसाइन का नाम जो भी एग्जैक्ट नाम है उसका वो डालना है आपने। ईमेल डाल सकते हो या छोड़ भी सकते हो उसको। फ़ोन नंबर 2 आप इसको छोड़ सकते हो और यहाँ पर फ़ोन नंबर इसका डालोगे, यकीनन आपने डालना है, वरना आपको करने नहीं देगा, आगे बढ़ने नहीं देगा। आप इसका दूसरा नंबर भी डाल सकते हो, लेकिन एक नंबर तो डालना ज़रूरी है ताकि वो कॉल कर सके। राइडर जो पहुंचेगा ना कस्टमर तक, वो कॉल कर सके इसको। कंसाइनी एड्रेस, कस्टमर का एड्रेस जो भी है, जो डिटेल में आपने नोट किया है वो आपने यहाँ डालना है। देन डेस्टिनेशन सिटी, जो भी आपकी कस्टमर की सिटीज़ है वो यहाँ पर ही बहुत सारी आ रही हैं, आप वो सिटीज़ को यहाँ डाल सकते हो जिन सिटीज़ में कस्टमर आपका रहता है। देन अगर कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शन है तो यहाँ पर आप स्पेशल इंस्ट्रक्शन डाल सकते हो। और याद रहे आप इसको ऐसी खाली नहीं छोड़ सकते, क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक बना हुआ है, ये कंपलसरी है। तो कुछ भी डाल सकते हो, जैसे मैं फॉर एग्जांपल डाल देता हूँ हैंडल विद केयर, तो यहाँ पर आप डाल सकते हो। तो कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आपने डालनी है। सबमिट करोगे या सबमिट एंड प्रिंट, यहाँ से आप सबमिट करके प्रिंट भी कर सकते हो। और अगर फॉर एग्जांपल आपके पास एक ऑर्डर आया तो आप सबमिट एंड प्रिंट करो। अगर आपके पास एक से ज़्यादा ऑर्डर्स आए देन फिर आप जो है ना लोड शीट डिटेल में, जो मैंने आपको टैब बताया था यहाँ पर, अगर यहाँ पर शो हो रहा है तो लोड शीट डिटेल में जाकर आपने जितने भी ऑर्डर्स हैं, फॉर एग्जांपल आपके 10 ऑर्डर हैं, आपने 10 ऑर्डर के पैकेट बना लिए। पैकेट बनाने के बाद आपने लोड शीट डिटेल्स में जाना है, वहाँ से सबके प्रिंट एक साथ निकालने हैं। एग्जैक्टली लेपर्ड्स में हमने ये चीज़ करनी है। और उसके बाद अब हम चलते हैं, पैकेट का मैंने समझा दिया आपको कि पैकेट कैसे बनेगा और पैकेट कैसे हम इसको सबमिट करेंगे। देन अब हम आते हैं बुक का पैकेट पे। जितने भी आपके यहाँ पर ऑर्डर्स होंगे वो सब यहाँ पर शो हो रहे होंगे। अभी यहाँ पर कोई ऑर्डर शो नहीं हो रहा क्योंकि ये डमी अकाउंट है, यहाँ पर कोई ऑर्डर नहीं बना हुआ, तो यहाँ पर कोई शो नहीं हो रहा। तो आप क्या करेंगे, आप जब 200 पर इस नंबर पर क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर बहुत सारे ऑर्डर्स आना शुरू हो जाएंगे जब आप ऑर्डर्स क्रिएट करेंगे। एग्जैक्टली उसके बाद यहाँ से भी आप जनरेट लोड शीट कर सकते हो। मैंने आपको तरीका बताया कि आप लोड शीट डिटेल में भी जाकर कर सकते हो और यहाँ पर जनरेट लोड शीट पे भी कर सकते हो जितने ऑर्डर। लोड शीट का मतलब ये हुआ, फॉर एग्जांपल आपने आज के ऑर्डर, आपके 10 ऑर्डर आए आपके पास, आप 10 ऑर्डर के आप एक एक करके प्रिंट नहीं निकालोगे, आप जनरेट लोड शीट पर क्लिक करोगे। पहले आप 10 ऑर्डर के पैकेट बना लोगे, देन लोड शीट पर क्लिक करोगे, उसके बाद वो एक साथ ही आपको एक डॉक्यूमेंट बना के दे देगा। आप उसको आराम से प्रिंट करके पार्सल पर लगा सकते हो। एग्जैक्टली पार्सल पर लगा सकते हो। देन ये हमारा ऑप्शन कवर हो गया। देन हमारा ये ऑप्शन है शिपर एडवाइस। अब जैसे ब्लू एक्स पे था रिटर्न रिक्वेस्ट, यहाँ पर शिपर एडवाइस है। आपने ये रोजाना के बेसिस पर एटलीस्ट 2 दफ़ा देखना ही देखना है, 2 से 3 मरतबा देखना है कि कोई मसला आता है कुरियर की तरफ से, कस्टमर की तरफ से कुछ भी इशू आता है ना, तो यहाँ पर जो है वो शिपर एडवाइस में बता देगा, एक एक चीज़ बता देगा कि कोई मसला आ रहा है, तो वो पेंडिंग में चले जाएगा। आपने यहाँ पर 24 घंटे के अंदर अंदर आपने यहाँ पर रिक्वेस्ट रिव्यू करना है। ओके, देन यहाँ पर हम नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे आप देख सकते हो कि यहाँ पर सपोर्ट टिकट, अगर कोई सपोर्ट टिकट आपने कस्टमर सपोर्ट से कोई बात करनी है, यहाँ पर आप उनका CN नंबर डालोगे। CN नंबर के बाद ये सब चीज़ें आप भर के आप कर सकते हो। बेसिकली ये जो सपोर्ट टिकट इस्तेमाल होता है ना, जैसे आपने कोई ऑर्डर रिटर्न करवाना है, कोई ऑर्डर को आपको मसला आ गया या किसी कस्टमर का आपको दूसरा नंबर डलवाना है, तो आप यहाँ पर इजीली उनको बता सकते हो डिस्क्रिप्शन वगैरह में करके। तो यहाँ पर आप सपोर्ट टिकट जनरेट कर सकते हो। देन हमारे
तो यहाँ पर आप इसको प्रिंट वगैरह करके यूज़ कर सकते हो। एग्जैक्टली की पेमेंट मेथड, यहाँ पर आपकी जो है पेमेंट मेथड आएंगी। ईजिली जो भी अमाउंट आपके पास आ रही होगी वो यहाँ पर चेक अमाउंट के नीचे सारी अमाउंट लिखी होगी और यहाँ से आप ईजिली आपके बैंक में रिसीव होगी। जैसे आपने देखा था कि आपके पास जो है क्या कहते हैं, जब हमारे पास ब्लू एक्स पे था, ब्लू एक्स पे हमारे पास पेमेंट रिसीव में साइड में डैशबोर्ड के ऑप्शन पर आ रहा होता था, जितनी भी अमाउंट हमारे पास लिखी होती थी वो हमारे बैंक में रिसीव हो जाती थी। इसी तरह वहाँ पर भी यही है कि जितनी अमाउंट वहाँ लिखी होगी उस वक्त हमारे अकाउंट में रिसीव हो चुकी होगी वो, और वहाँ पर वो कंफर्मेशन की डिटेल्स आ जाएगी और रिसीव्ड आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हो। तो ये थोड़ा बहुत ओवरव्यू मैंने दिया है लेपर्ड्स का। अगर आप उसको डिटेल में सीखना चाहते हो तो आप उसको यूट्यूब से भी आराम से सीख सकते हो, लेपर्ड्स में आप इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने आपको सिर्फ वो ऑप्शंस बताए हैं जिस ऑप्शन को आप यूज़ करोगे और डेली बेसिस पे यूज़ करोगे। बाकी इसके अलावा तो इसमें काफ़ी ऑप्शंस हैं, वो आप खुद एक्सप्लोर करोगे तो आपको समझ में आएगा कि आप कर सकते हो। लेकिन मैंने आपको सिर्फ वही ऑप्शन बताए हैं जो आप डेली के बेसिस पर, रोजाना के बेसिस पर ऑप्शंस को यूज़ करोगे। एग्जैक्टली नेक्स्ट वीडियो में अब मैं आपको नेक्स्ट कुरियर की सर्विस के बारे में बताऊंगा और उसमें भी डिटेल बताऊंगा। और इसी लेपर्ड्स, जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में भी, लेपर्ड्स कुरियर सर्विस के जो सेल्स पर्सन है ना, वो सब की डिटेल्स वगैरह में एक वीडियो इसी बोनस मॉड्यूल के आखिर में वो मैं सारी कुरियर डिटेल्स के सेल्स पर्सन की दे दूंगा। आप जिनका कुरियर अकाउंट बनाना चाहते हो आप इजीली बना सकते हो और उसको अपने लोकल ई कॉमर्स के लिए यूज़ कर सकते हो।